Hello students, today we are here to discuss our chapter number 22, okay, and this is our last chapter. The name of this chapter is Unpacking Genders, okay. So let me start our chapter. Gender is an essential part of who are. ठीक है, जेंडर हमें ये बताता है कि हम कौन हैं. ठीक है, इट रिफर्स टू द रोल बिहेवियर. रोल बताता है, बिहेवियर बताता है, एक्सपेक्टेशंस बताता है कि जो सोसाइटी असाइन करती है लोगों को बेस्ड ऑन देयर सेक्स, वेदर दे आर मेल और फीमेल. वो ये बताता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं. ठीक है, ओवर टाइम सोसाइटी जो है क्रिएट करती है सर्टेन आइडियाज about what man and woman should do, how they should behave, and the opportunities available to them. These ideas, called gender stereotypes, can sometimes be harmful because they limit people's choices and prevent them from achieving their full potential. जो gender है वो बताता है कि कौन मेल है, कौन फीमेल है, मेल क्या वर्क करते हैं, फीमेल का क्या वर्क होता है. ठीक है, सो ये सब चीजें आपकी स्टीरियोटाइप्स में आती हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स में. ओके, सो जेंडर जो है, जेंडर की इनइक्वालिटी वो ग्लोबल इशू है. इट रिफर्स टू अनफेयर ट्रीटमेंट होता है इंडिविजुअली बेस्ड ऑफ देयर जेंडर, वेयर जो वन जेंडर जो है या तो वो वुमेन है, गर्ल है, इज गिवन फीवर अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स देन द अदर. वाइल सिग्निफिकेंट जो प्रोग्रेस होता है हैज बीन मेड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जेंडर इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट करती है मैनी एरियाज में, इंक्लूडिंग एजुकेशन, वर्क प्लेस और पॉलिटिक्स. इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि जो हाउ जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो हैं शेप देते हैं लाइफ्स को, हाउ जेंडर इनइक्वालिटी इफेक्ट करती है बहुत सारे पार्ट सोसाइटी के, एंड क्या क्या एफर्ट्स हैं आर बीइंग मेड टू क्रिएट अ मोर इक्वल वर्ल्ड फॉर एवरीवन. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स. सो जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो जनरल आइडियाज हैं अबाउट द रोल एंड बिहेवियर कि मैन और वुमेन जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन देयर जेंडर. ये जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं बिगिन होते हैं यंग एज से शुरू होता है और रेनफोर्ड होता है फैमिली में, मीडिया में, एजुकेशन में. एग्जाम्पल, बॉयज जो हैं वो एनकरेज्ड किए जाते हैं कि वो स्ट्रांग होते हैं, ब्रेव होते हैं, टफ होते हैं, वाइल जो गर्ल्स हैं उन्हें एक्सपेक्ट किया जाता है वो जेंटल होती हैं. ठीक है, नर्टरिंग होती हैं, केयरिंग होती हैं. ये जो आपके स्टीरियोटाइप्स हैं इफेक्ट करते हैं लोगों की लाइफ के चॉइसेस को. जैसे जो टाइप है करियर का ये परस्यू करता है और जो हॉबीज हैं वो एंजॉय करने के लिए होती हैं. ठीक है, एग्जाम्पल जो बॉयज हैं माइट बी पर्स टुवर्ड्स स्पोर्ट्स. ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो पहले से बनाए गए हैं कि लड़के सिर्फ खेल कूद में ही आगे जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में, टेक्नोलॉजीज में. जो गर्ल्स हैं वो स्ट्रीट टुवर्ड्स रोलिंग आ केयर गिविंग ऑफ द आर्ट्स के लड़कियां सिर्फ आर्ट्स कर सकती हैं. ठीक है, ये सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं. वाइल देयर इज नथिंग रॉन्ग विद परस्यूइंग दीज इंटरेस्ट, द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन पीपल फील दे हैव नो चॉइसेस बिकॉज ऑफ सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस. इनसे कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत ये है लोग ये सोच लेते हैं कि भाई ये लोग इसी में ही फंस के रह जाएंगे. ठीक है, मेन जो प्रॉब्लम है जेंडर स्टीरियोटाइप्स की वो क्या है, दैट दे लिमिट इंडिविजुअल फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड परस्यू देयर ट्रू इंटरेस्ट. लोगों के इंटरेस्ट को नहीं देखते, बस वो ये देखते हैं हाँ लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये कर सकती हैं. ठीक है, this is not only harms individual but also society as a whole because it prevent people for using their talents to their fullest potential. Okay, अब आता है जेंडर इनइक्वालिटी. सो जेंडर इनइक्वालिटी रिफर्स टू अनफेयर ट्रीटमेंट. लोगों के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है बेस्ड उनके जेंडर के बेस पर. इट हैपन्स व्हेन वन जेंडर, अगर आपका वुमेन है, फीवर अपॉर्चुनिटीज, राइट्स हैं, सोर्सेज हैं, कंपेयर करें दूसरे से, जेंडर की जो इनइक्वालिटी है अफेक्ट करती है ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी. इसमें फैमिली लाइफ, एजुकेशन, वर्क, पॉलिटिक्स ये सब आते हैं. ठीक है, सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग जेंडर इक्वालिटी. सो जो जेंडर इक्वालिटी है वो यंग एज से शुरू होती है जहाँ पे गर्ल्स हैं तो वो डिस्करेज की जाती हैं परस्यूइंग
सर्टेन कैरियर्स और एजुकेशन फील्ड्स जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी, वाइल जो बॉयज हैं उन्हें फेस किए जाता है, प्रेशर दिया जाता है कंफर्म करने के लिए कि वो अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते, ठीक है, लड़के रो नहीं सकते, अपने इमोशंस नहीं दिखा सकते। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ये जो इनइक्वालिटी है ये फीवर अपॉर्चुनिटीज बन जाती है कि जो वुमेन्स हैं वो वर्क प्लेस में लोअर वेजेस होते हैं, उनके लिमिटेड एक्सेस होती है लीडरशिप रोल की, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है जेंडर इनइक्वालिटी की? वन क्लियर एग्जांपल है कि जो जेंडर है पे गैप, उसमें गैप होता है, ठीक है। वुमेन जो हैं वो लेस मनी में मान जाती हैं सेम जॉब पर, और जो मैन हैं उन्हें ज्यादा चाहिए होते हैं पैसे, ठीक है। कुछ कंट्रीज में जो वुमेन है मेक ओनली फ्रैक्शन ऑफ व्हाट मैन अर्न इवन इफ दे वर्क जस्ट एज हार्ड ऑफ द सेम क्वालिफिकेशन। कुछ जगह पर ऐसी होती है कि जो लड़कियां हैं वो सेम वर्क कर रही हैं, सेम क्वालिफिकेशन, तब भी उनके पास लेस मनी, पेमेंट उन्हें लेस होता है, ठीक है। अनदर एग्जांपल है लेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लीडरशिप रोल सच एज गवर्नमेंट और बिजनेस वेयर मैन कैन होल्ड मोस्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पावर। जो बिजनेस है, गवर्नमेंट है, सब जगह मैन ही है, ठीक है, वुमेन को नहीं रखा जाता, ओके। इसके बाद आपका आता है स्टैटिक्स एंड डेटा। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट द करंट रेट ऑफ प्रोग्रेस इट विल टेक ओवर 100 years टू अचीव ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी। 100 साल लग जाएंगे ग्लोबल आपके जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने में। वुमेन ऑन एवरेज मेक 77% ऑफ एवरी डॉलर अर्न बाय मैन फॉर द सेम वर्क, ठीक है, 77% ही अर्न करती है वुमेन उसी जगह पर, सेम जगह पर जहां पे एक मैन वर्क करता है, ओके। अब इसके बाद है एजेंसीज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। सो जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो इन्फ्लुएंस की जाती है बहुत सारे फैक्टर्स से सोसाइटी में। जो फैक्टर्स एजेंसीज वो रेनफोर्स करती है स्टीरियोटाइप्स को, क्रिएट करती हैं बैरियर्स वुमेन्स और गर्ल्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी फैमिली और सोसाइटी। जो ये स्टीरियोटाइप्स होते हैं सबसे पहले हमारी फैमिली से ही शुरू हो जाते हैं। सो फैमिलीज जो है वो ऑफन फर्स्ट प्लेस है जहाँ पे चिल्ड्रन लर्न करते हैं जेंडर रोल के बारे में। यंग एज में गर्ल्स जो हैं वो एनकरेज की जाती हैं कि वो घर के कामों में हेल्प करें, वाइल जो बॉयज हैं उनको फ्रीडम होता है कि वो खेलिए, जाओ बाहर जाके खेल लो, ठीक है। सोसाइटी प्ले करती है लार्ज रोल शेप करने में एक्सपेक्टेशंस थ्रू कल्चरल नॉर्म्स और ट्रेडिशंस, ठीक है। फिर आता है एजुकेशनल सिस्टम। सो एजुकेशनल सिस्टम जो है आइदर चैलेंज होता है, रेनफोर होता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स में। कुछ जगहों पर जो गर्ल्स हैं उन्हें डिस्करेज किया जाता है कि वो मैथ्स नहीं ले सकती, साइंस नहीं ले सकती, टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती, ठीक है। दिस कैन लिमिट देयर कैरियर अपॉर्चुनिटी इन द फ्यूचर, जिससे उनकी एक कैरियर पे ना लिमिट हो जाती है, ओके। हाउएवर स्कूल जो है वो एनकरेज करता है बॉयज और गर्ल्स दोनों को कि वो दोनों ही सेम सब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई बैरियर्स नहीं है, ओके। इसके बाद आपका आता है मीडिया। सो द मीडिया हैज पावरफुल इन्फ्लुएंस है मीडिया कि हाउ पीपल सी देमसेल्व्स एंड अदर्स। टेलीविजन शोज, मूवीज, एडवर्टाइजमेंट शो करते हैं वुमेन को ट्रेडिशनल रोल्स में, जैसे होम मेकर है, कार गिवर्स हैं, वाइल जो मैंस होते हैं उन्हें दिखाते हैं लीडर, डिसीजन मेकर के लिए। ये जो आपके पोर्ट्रेयल्स हैं कैन रेनफोर्स द आइडिया दैट सर्टेन रोल्स आर नेचुरल फ्रॉम वन जेंडर, ओके। वर्क प्लेस में क्या है कि आपकी जेंडर इनइक्वालिटी होती है वर्क प्लेस में, वो कॉमन इशू है। वुमेन जो हैं उन्हें बहुत सारे बैरियर्स फेस करने होते हैं ट्राइंग टू एंटर मेल डोमिनेंट फील्ड जैसे इंजीनियरिंग, पॉलिटिक्स। दे आर ऑल्सो मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन्स के साथ, हैरेसमेंट होता है, फीवर अपॉर्चुनिटीज होती हैं एडवांसमेंट की, ठीक है। लॉज एंड पॉलिसीज में क्या है कि जब आपकी कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं हैव लॉ टू प्रोटेक्ट वुमेन राइट्स के लॉ बनाती है, सच एज इक्वल पे एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ। ये जो पॉलिसीज हैं ये हमेशा एनफोर्स नहीं होती, गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशन प्ले करते हैं क्रूशियल रोल इन प्रोमोटिंग करने के लिए जेंडर इक्वालिटी को थ्रू द क्रिएशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फेयर पॉलिसीज, ओके। नेक्स्ट आता है
क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स, अब वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम्स, देखिए जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है, क्राइम्स है, वो वुमेन्स के लिए ही सीरियस इश्यूज हैं मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जो क्राइम्स हैं वो नॉट ओनली हार्म वुमेन, सिर्फ वुमेन को ही हार्म नहीं करते, ऑल्सो रेनफोर्स द आइडिया दैट वुमेन आर इंफीरियर और लेस इंपॉर्टेंट देन मैन। वो ये कहते हैं कि जो वुमेन है वो कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप्स क्या है क्राइम्स के, कुछ कॉमन टाइप्स जो है क्राइम्स के अगेंस्ट वुमेन के इंक्लूड, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस आता है, ठीक है, जहाँ पे जो वुमेन है उन्हें हार्म किया जाता है फैमिली मेंबर्स के थ्रू, पार्टनर्स के थ्रू। सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है इन द वर्क प्लेस पर, पब्लिक स्पेसेस पर, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है जहाँ पे ह्यूमंस और गर्ल्स जो हैं वो एक्सप्लॉइटेड की जाती हैं लेबर्स के लिए, सेक्सुअल पर्पसेस के लिए। ये जो क्राइम्स हैं ये सिर्फ आपके वायलेशन के लिए ही नहीं है ह्यूमन राइट्स के, बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं साइकिल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी को, ठीक है। इसके बाद है लॉ प्रोटेक्टिंग वुमेन। सो टू कॉम्बैट दीज क्राइम्स, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं पास करती हैं लॉज डिजाइन करने के लिए टू प्रोटेक्ट वुमेन। ये इंक्लूड होते हैं इसमें लॉ अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, डिस्क्रिमिनेशन। हाउएवर हैविंग लॉज इन प्लेस इज नॉट इनफ, ये लॉज ही जरूरी नहीं होते हैं, जरूरी होता है कि जो लॉज हैं इनको एनफोर्स किया जाए और जो विक्टिम है आर प्रोवाइडेड विद द सपोर्ट दे नीड टू सीक जस्टिस, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एफर्ट्स फॉर एंडिंग जेंडर इक्वालिटी। अब क्या क्या एफर्ट्स आपके यूज होते हैं, सो बहुत सारे जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन है वर्क करते हैं एंड ये जेंडर इक्वालिटी पर। एफर्ट्स में इंक्लूड होता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मूवमेंट एम्ड एट क्रिएटिंग अ मोर इक्वल वर्ल्ड। ओके, सबसे पहले आता है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो जो गवर्नमेंट है उनके पास इंपॉर्टेंट रोल है प्रमोट करने के लिए जेंडर इक्वालिटी को। बहुत सारे गवर्नमेंट जो हैं इंट्रोड्यूस करते हैं पॉलिसीज को एम्ड एट इम्प्रूविंग एक्सेस टू एजुकेशन फॉर गर्ल्स, क्रिएटिंग मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज लाते हैं वो वुमेन्स के लिए, इंश्योर करते हैं इक्वल पे। कुछ गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस करते हैं जेंडर क्वेक्टर्स, इंश्योर करने के लिए जो वुमेन्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं लीडरशिप रोल्स में। एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी है, ग्रुप करती है, आर एक्टिवली वर्किंग टू एड्रेस जेंडर इनइक्वालिटी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोवाइड कराते हैं एजुकेशन, सपोर्ट सर्विस एंड एडवोकेसी फॉर वुमेन्स राइट्स के लिए। बहुत सारे जो वर्क्स हैं to change society attitudes towards gender roles by raising awareness about the benefits of equality. Okay, अब आता है प्रोमोटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलती है, ठीक है। क्रिएटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी मेंस और वुमेन्स के लिए होती है, जरूरी है एंड करने के लिए जेंडर इक्वालिटी को। इसका मतलब इंश्योरिंग दैट एवरीवन हैज एक्सेस टू द सेम, सबके पास सेम एजुकेशन होगी, जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, लीगल राइट्स होंगे रिगार्डलेस देयर जेंडर। कंपनी, स्कूल, गवर्नमेंट ये प्ले करेगी अ पार्ट इन प्रोमोटिंग फेयरनेस, ठीक है। फिर है चेंजिंग एटीट्यूड्स। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका स्टेप होता है एंडिंग जेंडर इक्वालिटी में वो है कि लोगों का एटीट्यूड, ठीक है। इसका मतलब चेंजिंग स्टीरियोटाइप्स और इंक्रीजिंग पीपल टू सी मैन एंड वुमेन्स के इक्वल है। एजुकेशन, अवेयरनेस, कंपेनियन, मीडिया ये हेल्प करती है टू शिफ्ट द प्रेसिपिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल एफर्ट्स। सो जेंडर इक्वालिटी जो है ग्लोबल इशू है, मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस अचीव वर्किंग कर रहे हैं इसको अचीव करने के लिए। इनिशिएटिव्स जैसे आपका ही फॉर शी कंपेनियन एनकरेज करता है मेंस को ज्वाइन करने के लिए द फाइट फॉर जेंडर इक्वालिटी, वाइल जो प्रोग्राम्स हैं लाइक यूएन वुमेन फोकस और एम्पावरिंग वुमेन्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अलग अलग आपके प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है ये खत्म हो जाए। ओके, सो finally this chapter is finished now. Okay, let us see the brush up of this chapter. Gender inequality जो है affect करती है सोसाइटी के सभी पार्ट्स को, फैमिली, एजुकेशन, सब चीज में। जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो हैं कैन लिमिट पीपल्स अपॉर्चुनिटी एंड पोटेंशियल। क्राइम जो होता है वुमेन्स के अगेंस्ट उसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है। लॉज जो हैं एग्जिस्ट करते हैं वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक। गवर्नमेंट, एनजीओ, सिविल सोसाइटी जो है ये वर्क करती है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसे खत्म कर सकें। ओके, सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. I hope you will understand this chapter. Okay, so thank you.